ओमिक्रॉन की रफ्तार का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इस वेरिएंट ने दुनिया के करीब 70 से ज्यादा देशों में पैर पसार लिए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। दरअसल ये जानकारी WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी की गई है। WHO की तरफ से कहा गया कि इस बात का प्रमाण मिला है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। और चिंता की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। I think the latest number that we have is that Omicron's been reported in 77 countries, but it's likely to be in more. The reason I say that is because we don't have, sequencing available in all countries, and it does take some time to report. But the bottom line is that it's spreading fast. There are some studies that are underway that are looking at comparisons of Omicron versus Delta. We don't have all that information yet. There are some early studies from the UK that have looked at household secondary transmission, looking at higher secondary transmission as compared to Delta. But again, it's still early. 26 नवंबर को मिला था वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा। दुनिया में अपनी दहशत फैलाए ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को मिला था और 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया था। हालांकि WHO का कहना है, हमें नहीं पता ये नया वेरिएंट कितना गंभीर साबित हो सकता है। अभी तक इस वेरिएंट के बारे में बहुत कम डेटा मौजूद है, उसके हिसाब से कुछ कहना मुश्किल है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के प्रभाव के बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि अभी तक के आंकड़ों के अनुसार WHO का कहना है ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है जितना दूसरे वेरिएंट थे। हालांकि जिस गति से ये फैल रहा है उसको देखते हुए WHO ने सावधानियां बरतने की सलाह दी है। Globally. So there's still quite a lot we need to do to drive transmission down among everybody, vaccinated or not, all over the world. And don't forget that Delta is still dominant worldwide, and we need to drive transmission down. So whatever virus is circulating where you live, please, be careful and take steps to reduce your exposure and reduce the opportunity for it to spread. देश में रोजाना आ सकते हैं 14 लाख केस। भारत में ओमिक्रॉन ने दोहरा शतक लगा दिया और कई राज्यों में पैर पसार लिया और 20 दिन से कोविड के रोजाना 10,000 से कम केस दर्ज हो रहे हैं। हालांकि इससे खतरा कम नहीं हो जाता। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी। ऐसे में अगर हमने लापरवाही की तो हालात कितने गंभीर होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सावधानी बरतिए और गाइडलाइंस का पालन करते हुए वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि जब हम होंगे वैक्सीनेट तो दूर रहेंगे वेरिएंट। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।